नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूआरएल सेशन वर्सेस एलएमओ फायर। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है। आज के टाइम में आपकी ऐप अकेले नहीं रह सकती। उसको जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए इंटरनेट से बात करनी ही पड़ेगी। सोचो ना, इंस्टाग्राम को नए फोटोज लाने हैं, ज़ोमैटो को ऑर्डर प्लेस करना है या किसी भी ऐप को लॉग इन करवाना है। ये सब कैसे होता है? नेटवर्किंग से। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। स्क्रीन पर ये जो पुराना सा आईफोन दिख रहा है ना, ये इस चीज का गवाह है। एप्पल ने अपनी 2010 की गाइड में ही साफ साफ कहा था कि एक ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस के लिए परफॉर्मेंस सबसे जरूरी है। और उस परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा पिलर है अच्छी नेटवर्किंग। अच्छी नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ फास्ट डाउनलोड स्पीड नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है यूजर के डिवाइस की इज्जत करना, उसकी बैटरी, उसके डेटा की रिस्पेक्ट करना। जब नेटवर्किंग एवन होती है ना, तो ऐप एकदम मक्खन चलती है, रिस्पॉन्सिव फील होती है, फोन की बैटरी भी बच जाती है और आखिर में यूजर खुश रहता है। स्पीड ठीक है या थोड़ा फास्ट लग रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? इतना क्लियर हुआ कि हम नेटवर्किंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। आगे बढ़ें फिर। तो इस नेटवर्किंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या रास्ते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे एप्पल का खुद का तरीका, जो iOS नेटवर्किंग की नींव है, द फाउंडेशन, और इसका नाम है URL सेशन। सिंपल शब्दों में, URL सेशन है क्या? ये एप्पल का अपना iOS के अंदर ही बना हुआ एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क है। इसको ऐसे समझो जैसे ये गाड़ी का असली इंजन है। ये iOS के अंदर ही फिट है और सारे नेटवर्क रिक्वेस्ट को हैंडल करने की पावर रखता है। अच्छा, इसके खास बातें क्या हैं? नंबर 1, ये नेटिव है, मतलब iOS SDK के साथ ही आता है, कुछ अलग से डालना नहीं पड़ता। नंबर 2, फुल कंट्रोल, हर रिक्वेस्ट के हर एक पहलू को आप कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। नंबर 3, कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी नहीं, इससे ऐप हल्की फुल्की रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 4, इससे आपको नेटवर्किंग की ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो कहीं और नहीं मिलेगी। लॉजिक समझ आया इसका? और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, रेडिट पर एक डेवलपर ने बहुत आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, यूआरएल सेशन के साथ काम करने से आपको आखिरकार समझ आता है कि आपके नेटवर्क रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेस के पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इससे आपके फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड हो जाते हैं। तो इस स्टेप का पर्पस समझ में आया? हमने यूआरएल सेशन की बात क्यों की? ये क्लियर है ना कि ये iOS नेटवर्किंग का बेस है, असली इंजन जिसके ऊपर सब कुछ बनता है। ओके, तो अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। अगर URL सेशन इतना पावरफुल है, इतना फंडामेंटल है, तो फिर एलएमओ फायर जैसे टूल्स मार्केट में आए ही क्यों? चलो अब देखते हैं कम्युनिटी का सोल्यूशन। एलएमओ फायर क्या चीज है? ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। और एक बात दिमाग में फिट कर लो, ये URL सेशन को रिप्लेस नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये उसके ऊपर एक रैपर है। सोचो, URL सेशन इंजन है तो एलएमओ फायर उसके ऊपर एक ऐसी कार बॉडी है जिसमें ऑटोमेटिक गियर, पावर स्टीयरिंग सब कुछ लगा है। इसका काम है रोजमर्रा के नेटवर्किंग टास्क्स को आसान बना देना, एक साफ सुथरे कोड के साथ। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला, ये कोड को बहुत बहुत आसान बना देता है। इससे सीधा सीधा डेवलपमेंट का टाइम बच जाता है। और क्योंकि ये इतना पॉपुलर है, इसको इंडस्ट्री के बेस्ट लोग टेस्ट और मेंटेन करते हैं। इसीलिए बड़ी कंपनीज जिनको तेजी से काम करना होता है, वो इसको बहुत यूज करती हैं। इसके सपोर्ट में भी एक रेडिट डेवलपर ने लिखा, एलएमओ फायर आपका ढेर सारा टाइम बचाता है और इस्तेमाल को आसान बना देता है। ये एक बहुत अच्छे से टेस्ट की हुई लाइब्रेरी है। तो देखा, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स में दम है। ध्यान से सुन रहे हो? अरे एक्टिव हो ना, मोबाइल तो साइड में ही है ना, स्क्रीन पे ध्यान है ना पूरा? क्योंकि अब इन दोनों के बीच का असली मुकाबला शुरू होने वाला है। फोकस बनाए रखना। तो चलो शुरू करते हैं ये ग्रेट डिबेट। और इसको समझने के लिए अपनी कार वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं। यूआरएल सेशन यानी कार का इंजन और एलएमओ फायर यानी पूरी ऑटोमेटिक कार। अब स्क्रीन पर देखो, एक तरफ है यूआरएल सेशन इंजन जो आपको पूरा कंट्रोल देता है, कोई एक्स्ट्रा पुर्जा नहीं। पर हां, इसको सीखने में मेहनत लगती है। फंडामेंटल्स के लिए ये बेस्ट है।
दूसरी तरफ है एलमोफायर, ऑटोमेटिक कार। चलाना आसान, डेवलपमेंट फास्ट, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी है और ये इंजन की काफ़ी डिटेल्स आपसे छुपा लेती है। चलो इस टेबल से इस बहस को और गहराई से समझते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है डिपेंडेंसीज। यूआरएल सेशन वाले कहते हैं भाई जितना कम सामान उतना अच्छा, वहीं एलमोफायर वाले कहते हैं एक अच्छी लाइब्रेरी के लिए ये छोटा सा कॉस्ट है। फिर आता है कंट्रोल। यूआरएल सेशन में फुल कंट्रोल है, जबकि एलमोफायर में सिंप्लिसिटी के लिए कंट्रोल कम किया गया है, जो ज़्यादातर काफ़ी होता है। फिर है टाइम। यूआरएल सेशन में कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, एलमोफायर वो टन ऑफ टाइम बचाता है। और आखिर में कॉर्पोरेट यूज़। छोटी टीम्स और सोलो डेवलपर्स अक्सर यूआरएल सेशन पसंद करते हैं, जबकि बड़ी कंपनी स्पीड के लिए एलमोफायर यूज़ करती हैं। अब एक सीरियस सवाल। मान लो कल इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से कब क्या यूज करना है, तो क्या इन पॉइंट्स के साथ कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे? रिजल्ट्स चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? चलो इस कॉन्सेप्ट को आग में तपाकर पकाते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब देखते हैं इनका प्रैक्टिकल रूप। अब देखते हैं कि ये काम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना स्क्रीन पर, एक एक स्टेप आराम से कर रहा हूं। हमारा टास्क बहुत ही सिंपल है, जो हर डेवलपर को करना पड़ता है। एक जेसन एपीआई से डेटा उठाना। पहले यूआरएल सेशन। देखो, सबसे पहले हमने एक यूआरएल बनाया, फिर यूआरएल session.shared.data टास्क यूज करके एक टास्क बनाया। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं कंप्लीशन हैंडलर। रिक्वेस्ट पूरी होने के बाद ये कोड चलता है। इसी में हम डेटा, रेस्पॉन्स, एरर सब देखते हैं और आखिर में task.resume से रिक्वेस्ट को फायर कर देते हैं। और अब देखो एलमोफायर का कमाल। बस एक लाइन, af.request, उसमें यूआरएल डाला और आगे लिखा .response जेसन। इसने रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने का काम भी खुद ही कर लिया। माइंड इधर ही है ना? देखा कितना फर्क है? यही है वो टाइम सेवर वाला पॉइंट। रुको, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को अभी पॉज करो और इस कोड को खुद लिखो, दोनों तरीकों से। और अगर कोई एरर आए तो सोचो उसे फिक्स कैसे करोगे। ऐसे ही तो सीखते हैं ना। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना चीटिंग है अपने आप से। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इतना सब जान लिया, पर अब हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या यूज करना चाहिए? चलो इसका एक आसान एक्शनेबल जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनो। रूल नंबर 1, अगर iOS सीख रहे हो तो आंख बंद करके यूआरएल सेशन से शुरू करो। इससे आपकी नींव पत्थर जैसी मजबूत होगी। रूल नंबर 2, अगर कोई छोटा पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तब भी यूआरएल सेशन यूज करो। फालतू की डिपेंडेंसी क्यों बढ़ानी? रूल नंबर 3, अगर एक बड़ी टीम में हो या डेडलाइन सर पर है तो एलमोफायर डेवलपमेंट को रफ्तार दे सकता है। और रूल नंबर 4, अगर आपको रिक्वेस्ट पर इतना कंट्रोल चाहिए कि आप उसके पुर्जे पुर्जे को बदल सको तो यूआरएल सेशन ही आपका साथी है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो 30 सेकंड में सब रिवाइज करते हैं। पहला, यूआरएल सेशन एप्पल का पावरफुल नेटिव इंजन है। दूसरा, एलमोफायर उसके ऊपर एक टाइम बचाने वाला रैपर है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी चॉइस, प्रोजेक्ट, टीम और आपके लर्निंग गोल्स पर डिपेंड करती है। समझ आया? क्लियर है सब कुछ? तो अब ये सवाल आपके लिए है। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे, यूआरएल सेशन या एलमोफायर? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। दोनों से एक एक सिंपल एपीआई कॉल करके देखो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिए।